द पावर ऑफ नाउ एक आध्यात्मिक पुस्तक है जिसे एकहार्ट टॉले ने लिखा है। यह पुस्तक वर्तमान क्षण में जीने के महत्व और जीवन के हर पल को पूरी तरह से अनुभव करने की शक्ति को उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने मन और विचारों के नियंत्रण से मुक्त होकर आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक कई लोगों के लिए आत्मज्ञान का एक स्रोत बनी है। द पावर ऑफ नाउ का मुख्य संदेश यह है कि वास्तविक जीवन सिर्फ वर्तमान में होता है। हमारा मन अक्सर अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जिससे हम वर्तमान की सुंदरता को अनुभव नहीं कर पाते। लेखक एकहार्ट टॉले बताते हैं कि हमारे मन का यह अनावश्यक शोर हमें तनाव, दुख और असंतोष की ओर ले जाता है। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना है कि वे अपने मन और अहंकार से परे जाकर अब के क्षण में जीवन जीना सीखें। इसमें आत्म जागरूकता और ध्यान की प्रैक्टिस के माध्यम से वर्तमान में जीने की तकनीकें बताई गई हैं। 1. मन और अहंकार की प्रकृति, द नेचर ऑफ माइंड एंड ईगो। लेखक के अनुसार मन हमारे अस्तित्व का केवल एक हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपनी पहचान मान लेते हैं। हमारे विचार, भावनाएं और धारणाएं हमारे अहंकार को बनाते हैं। अहंकार अतीत की यादों और भविष्य की इच्छाओं पर आधारित होता है। यह हमारे वास्तविक आत्म, ट्रू सेल्फ से हमें अलग करता है। मन की समस्या, मन लगातार सोचता रहता है और ये विचार अक्सर नकारात्मक और तनावपूर्ण होते हैं। हम अपने विचारों को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं, जबकि वे सिर्फ मानसिक निर्माण होते हैं। अहंकार का प्रभाव, अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अधूरे हैं और हमें कुछ पाने या बनने की आवश्यकता है। यह हमें हमेशा भविष्य की ओर देखता है और वर्तमान को नजरअंदाज करता है। 2. वर्तमान क्षण की शक्ति, द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। वर्तमान में जीने के फायदे, 1. शांति और संतोष। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं। 2. आध्यात्मिक जागरूकता। वर्तमान में रहने से आप अपने वास्तविक आत्म से जुड़ सकते हैं। 3. जीवन का आनंद। आप हर छोटे से छोटे पल को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। कैसे वर्तमान में जिया जाए? अपने विचारों का निरीक्षण करें। ध्यान दें कि आपके मन में क्या चल रहा है। यह समझें कि आप अपने विचार नहीं हैं। सांस पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह आपको वर्तमान में लाने का सबसे आसान तरीका है। स्वीकार्यता विकसित करें। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें। लाइट्स 3. अतीत और भविष्य का जाल, द ट्रैप ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। हमारा मन अक्सर अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं पर केंद्रित रहता है या फिर भविष्य की चिंता करता है। लेखक बताते हैं कि यह जाल हमारी खुशियों और शांति को छीन लेता है। अतीत का प्रभाव, अतीत सिर्फ स्मृतियों का संग्रह है, यह अब मौजूद नहीं है। अतीत पर ध्यान केंद्रित करने से हम गिल्ट, शर्म और दुख महसूस करते हैं। भविष्य की चिंता, भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन इसकी चिंता करना अनावश्यक है। भविष्य की चिंता हमारे भीतर डर और असुरक्षा पैदा करती है। समाधान, अतीत और भविष्य को छोड़कर सिर्फ वर्तमान में जिएं। अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि वे ही आपके भविष्य को तय करेंगे। 4. दर्द और पीड़ा से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। एकहार्ट टॉले बताते हैं कि हमारी पीड़ा का मुख्य कारण पेन बॉडी है। यह हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो पुराने दर्द और नकारात्मकता को संजोए रखता है। यह हमारे अहंकार का हिस्सा है। पेन बॉडी क्या है? यह अतीत के नकारात्मक अनुभवों और भावनाओं का संग्रह है। यह तब सक्रिय होता है जब हम किसी दुखद घटना को याद करते हैं या नकारात्मकता से घिर जाते हैं। पेन बॉडी से छुटकारा कैसे पाए? 1. उसे पहचानें। जब भी दर्द या नकारात्मकता महसूस हो तो उसे पहचानें। 2. उसका विरोध न करें। अपने दर्द को स्वीकार करें और उसे महसूस करें। 3. उसे अब में लाएं। अपने पेन बॉडी को वर्तमान में लाएं और ध्यान के माध्यम से उसे हल्का करें। 5. चेतना और आत्मज्ञान, कॉन्शियसनेस एंड एनलाइटनमेंट। आध्यात्मिक जागरूकता का मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपनी आंतरिक चेतना को पहचानें। चेतना का महत्व,
चेतना आपको अपने वास्तविक आत्म से जोड़ती है। यह आपको जीवन की सच्चाई का अनुभव करने में मदद करती है। आत्मज्ञान का मार्ग। 1. अपने मन को शांत करें, ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से। 2. अब में जी, हर पल को पूरी तरह से अनुभव करें। 3. स्वीकृति, जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें। 6. रिश्तों में जागरूकता, अवेयरनेस इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में अक्सर समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपने अहंकार के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेखक कहते हैं कि रिश्तों में जागरूकता लाने से प्यार और समझ बढ़ती है। रिश्तों में समस्याएं क्यों होती हैं? अहंकार आधारित प्रतिक्रियाएं, दूसरे व्यक्ति से जरूरतें पूरी करने की उम्मीद। समाधान। 1. दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह स्वीकार करें। 2. अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। 3. प्यार को अहंकार से मुक्त करें। 7. ध्यान और जागरूकता का अभ्यास, प्रैक्टिसेस फॉर माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस। ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जागरूकता, माइंडफुलनेस। हर कार्य को पूरी तरह से जागरूक होकर करें। अपने शरीर और आसपास के माहौल को महसूस करें। 8. मृत्यु और अनंतता, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। एकहार्ट टॉले बताते हैं कि मृत्यु केवल शारीरिक है, हमारा वास्तविक आत्म अमर है। मृत्यु का महत्व। मृत्यु का भय हमें जीवन का पूरा आनंद लेने से रोकता है। जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे मन के जाल से बाहर निकलने और वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अतीत और भविष्य का जाल छोड़ें, अपने विचारों और अहंकार से परे जाएं, हर पल को पूरी तरह से अनुभव करें, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करें। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है, अब में जियो। यही जीवन की सच्ची शक्ति है।